CM Punk, Drew McIntyre रैप मैच के बाद नजर आएंगे। लिव मॉर्गन को चुनौती देंगी रिया रिप्ली। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप दांव पर होगा। WWE and running around with the referee set. Pick it up off the mat as the referee. You kidding me? Oh! I prayed for this. You can run, later God will cut you. In front of my family. Won the battle. Be stupid looking dog Larry and Punk. I'm not a demon. McIntyre! Because I am the best dead, and I made Drew a match Upon you, CM. living hell. Me tearing you apart. To a head in a brutally. Punk wins for Stratton. Dominic Mysterio. The Judgment Day. An avalanche. Sony Sports Network पर that anyone can get it at Terror Twins. Come close to what happens at Bad Blood. Tell him what he got. I need a day now. SummerSlam में मुझे अच्छा लग रहा है प्यूर पर सीएम पंक को जगह दिखा दी ड्रू मैकिंटायर ने कि भाई जमीन पे तो आपसे पिटाई करेंगे सीएम पंक की। और फिर सीएम पंक ने जो मैकिंटायर को अभी तक समझ में आ जाना चाहिए पहली बात तो कि बदले की भावना से कुछ खास मैकिंटायर, और उसके बाद पंगा ले लिया उन्होंने कमेंटेटर्स डेस्क पे बैठे हुए सीएम पंक। बदला पूरा हो चुका है समर स्लैम में। जोश और होश दोनों खो बैठे थे सीएम पंक के अंदर। जो बात है ना कि उन्हें हार पचती नहीं है, जब उनके हिसाब से उन्होंने जब ये स्ट्रैप मैच का चैलेंज दिया था। ईशान, अगर आपके परिवार के बारे में का नाम लिखा है, कैसे कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है ईशान? ऐसा लग रहा है आप जो जिस गलत बात कर रहे हैं आज आप करेला खा के आए हैं आज। कड़वी बातें कर रहे हैं ये। बिल्कुल सही। पहले ही काफी ज्यादा डैमेज दे दिया गया है सीएम पंक को। कल्ट ऑफ पर्सनालिटी जा रही है इस चमड़े के स्ट्रैप से। बिल्कुल सही ये है, खस्ता हो जाए वो खड़े ना हो पाए, और फिर उस टाइम में चारों कॉर्नर्स हरी लाइट जल गई तो आप मैच जीत जाएंगे। होने वाला है ये बात हम सबको पता है, लेकिन अभी फिलहाल ड्रू मैकिंटायर के बाएं हाथ का खेल लग रहा है। ड्रू मैकिंटायर पीट देना चाहता हूं सीएम पंक को, और मौका मिला और वही कर रहे हैं वो यहाँ पे आज। ड्रू मैकिंटायर ने पहला कॉर्नर वहां पे टच कर लिया है। जाने वाले हैं वो अपने प्रतिद्वंदी को, जहां पे वो लाल बत्ती जली है। पहला पॉइंट कमा लिया है।
जी हाँ, इस कमाल की तेजी जो दिखाई यहाँ पंक के पास, लेकिन मुझे लगता नहीं इतने आसानी से वो जाने देंगे। ड्रू मैक चकना चूर कर देना मकसद होगा सीएम पंक का, और लगता है अपने मकसद को ही। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर ड्रू मैकिंटायर किसी कॉर्नर को टच करते हैं तो, और जैसा कि देख सकते हैं हम कि सीएम पंक के लिए हार जीत इतना मायने नहीं रखता है। बात करते रहते हैं, बड़ी ही दुनियावी चीज है, बड़ी ही कहा जा सकता है लिए कि वो उसके लिए जीने मरने को तैयार। जी हाँ, इमोशंस जुड़े हैं उस ब्रेसलेट को पाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ अपने तक ही रखो वरना तुम्हें भी एक मुक्का पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे डीडीटी की कोशिश में पर सीएम पंक फाइट बैक करते हुए सीएम पंक यानी कि और भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। हो रही है भरपूर सुताई। मुझे मेरे सीएम पंक ने सब शायद माफी मांग लेते हैं अगर ड्रू मैकिंटायर से, तो वो ब्रेसलेट खुशी खुशी मैकिंटायर, अब नहीं तो अब जो कुछ भी आज सीएम पंक के साथ होगा उसके लिए ड्रू अगर माफी मांगना होता या फिर उनके नेचर में वो बात होती तो शायद अपनी जगह दिखाते हैं, और सीएम पंक बिल्कुल वही है। सीएम पंक बस दूहे डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस नहीं आऊंगा। अब क्या हुआ, जरूरत पड़ी तो आना पड़ा। बचाने वाला सीएम पंक। देखिए किसी ने कोई आवाज नहीं दी थी, उनके लिए था तो बस आना ही है डब्ल्यूडब्ल्यू में। देखिए एलीट तो है वो यहाँ के, जो जलवा है या फिर जो उनकी लोकप्रियता है। लहू यहाँ पे बहता हुआ सीएम पंक का, लेकिन ड्रू मैकिंटायर हेडबट, आई रेक, स्ट्रैप, कुर्सियों का इसने पहले ही कहा था कि स्ट्रैप मैच ठीक है, कोई बात नहीं, लड़ लो मुझसे थे, तब भी उनके नारे लग रहे थे। फिलहाल यहाँ पे एक नी स्ट्राइक, एक बुलडॉग को मैकिंटायर ने यही कहा कि आप सारे लोग एक नॉस्टैल्जिया एक्ट की वजह से आप इतना खुश हो रहे हैं सीएम पंक को लेकर। सब वक्त बता जिस तरीके से उनका टाइटल उनके हाथ से निकला, हाथ को आया मुंह। माफ कीजिएगा, ऐसे बहुत लोग हैं जो जल रहे थे सीएम पंक को, जो प्यार में बाद डब्ल्यूडब्ल्यू करीना में कदम रखा, तो आपको सेथ रॉलिंस को देखना चाहिए था किस तरीके से वो होंगे। और फिलहाल सीएम पंक एक टेबल को सजाते हुए, देखिए वो तो उनके साथ होना ही था, पर उसके बाद क्या, उसके बाद क्लैश एट ये क्या, क्लेमोर किक आता हुआ वहां भाले की तेजी से आया। दूसरा बटन दब गया है, नहीं पहला, और ये तीसरा बटन दब चुका है, आखिरी दबाना। बाल वो भी इस तरीके से फिजिक्स जो है वो इतनी बढ़िया तरीके से जानते हैं सीएम स्ट्रैप के। जी हाँ, वो कुर्सी सजाई थी वहां ड्रू मैकिंटायर ने सीएम, इससे सीएम पंक विजय। और नहीं, इतनी आयर आज यहाँ पर जीतने आए हैं, बताने आए हैं कि समर स्लैम में वो जो जीत थी वो उस मोमेंटम पे वापस सब कुछ स्क्वायर वन पे यानी शून्य पे आ चुका है। टायर की ताकत देखिए, उठा के सीधा टेबल के आर पार रिंग। स्ट्रैप अभी भी हाथ में फंसा हुआ है दोनों तरफ। देखिए पहुंची है, देखिए कैसे टेबल के आर पार किया। पर एक चीज है, को टच करना ड्रू मैकिंटायर के लिए कठिन। अब तक जो मुकाबले हुए हैं, कोडी रोड्स ने अपना टाइटल डिफेंड किया केविन ओवेंस को हरा के, अपना मैकिंटायर सीएम पंक स्ट्रैप मुकाबले में पंक ने गलती, पंक वहां पर चालाकी के उन लाइट्स के। ड्रू पीछे देखो, ड्रू मैकिंटायर को अब भी पता नहीं है पंक ने क्या किया है। और वापस रीसेट हो चुकी हैं लाइट्स एक बार फिर। फिलहाल राइट हैंड्स दोनों ही स्ट्रैप हाथ में होना जरूरी है। ये लगातार पंचेस एक्सचेंज करते हुए स्ट्रैप मैच, लेकिन देख के तो लग नहीं रहा है यहाँ पे कि दोनों उस हालत में हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी में प्रसारण, ईशान समान और पीयूष कपूर के साथ। शूटर में, शार्प शूटर में ट्रांजिशन कर दिया है। और याद दिला दूं, मूव को देखा ही होगा, ब्रेक द हिटमैन हार्ट इस्तेमाल किया करते थे और आपको पैरें कमजोर हो जाती है। यहाँ पे कोई रोप ब्रेक नहीं है, कोई यहाँ पे टैप आउट नहीं है। सबमिशन से हुए सीएम पंक, अब मौका है यहाँ पे चारों कॉर्नर्स बजाने का।
में भी बंधा हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगी जो अप्रोच। सीएम पंक आखिरकार अपने आप को घसीटते हुए ताकत का इस्तेमाल करते हुए और एक जंपिंग नेक ब्रेकर के साथ सीएम पंक बर्लिन स्ट्रैप मैच में दोनों में से कोई बच के नहीं निकल। दुश्मन के साथ, अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ हमने ड्रू मैकिंटायर को देखा। खूबसूरत है ना? जी हाँ, इस तरह की दुश्मनी, मैं मेरी बात को दोहराना चाहूंगा, इस तरह की दुश्मनी छोटे से समय में, और क्यों ना हो सीएम पंक को उसका भुगतान भी करना ही होगा। क्लेमोर और चौथे तक पहुंचेंगे तब होगा ये मैच खत्म। स्क्वायर वन पर ये बहुत अच्छा मौका था ड्रू मैकिंटायर के पास, क्योंकि रिंग के आता हुआ एक बार फिर दूसरा गो टू स्लीप याद दिला दे, कोई पिन नहीं। ड्रू मैकिंटायर आसानी से चारों कॉर्नर्स की यात्रा वो कर सकते हैं और उस फिर से दिमाग को भटका दिया। यहाँ पर एक और GTS दाग दिया है और एक कॉर्नर में है। दो कॉर्नर्स हो चुके हैं, दो बचे हैं। सीएम पंक इस जीत से समय ना व्यर्थ करें, यहाँ पे सीएम पंक जारी जाए और साथ ही साथ वो ब्रेसलेट को अपने साथ आखिरकार ले जाए। शायद वो जीत के करीब आ सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल एक और GTS 5 ब्रेसलेट को निकाल लीजिए। हाँ, प्रायोरिटीज अपनी सेट करके आए हैं। पहले पैशन बर्लिन में स्ट्रैप मैच जीतते हुए, पर सीएम पंक 5 गो टू स्लीप। और ये भूलिएगा मत कि इस दुश्मनी का असली विजेता नाव में जो उबाल आया है वो कमाल है, क्योंकि सीएम पंक की जीत हो सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो सीएम पंक काफी खुश है और इनके घर में इनकी खून के प्यासे हैं और शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है कि वो पूरी तरह साथ हो चुके हैं। रिया रिप्ली के ओ क्या बात है, ये हुक कर लेकिन गौर करने वाली बात यह कि डर्टी डॉम, आप दोनों से ये है कितना बड़ा रोल होने वाला है डर्टी डॉम का इस मुकाबले में यहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, काफी का बदला आज जरूर सूद समेत लिया जाएगा। वो उनकी जगह याद कराई जा रही है। लेकिन फरदीन, आपसे भी वही सवाल है मेरा, कितना बड़ा रोल है आज यहाँ पे? केवल लिव मॉर्गन को करीब से देखने आए हैं, कहीं ना कहीं बकल पर क्या बात है, इसे बकल टाइट भी कह सकते हैं। नहीं, पूरी तरीके से तैयार। रिप टाइट की कोशिश पहले भी हो चुकी है। मॉर्गन यहाँ पे चेहरे पे मुस्कान देखिए यहाँ पर, क्योंकि जानती है रिया रिप्ली वो डर। छल ही शायद वो कह रही है कि उनका कंधा पॉप होता हुआ साफ दिख रहा है वो रिया रिप्ली को। ये वही कंधा जिसको इंजर किया था पहले है। थोड़ी देर के लिए अपने लिए रिकवर करने का समय बना रही है यहाँ पर रिया रिप्ली। ये देखा सीधा एक लाख के साथ एक अटैक लिव मॉर्गन का, सीधा उस कंधे पे। चिंता का विषय रिया रिप्ली के लिए, और बिल्कुल भी समय नहीं दिया वहां पे रिया रिप्ली को। लिव मॉर्गन ने रिकवर झटके के साथ बचाते हुए अपने आप को। ये देखिए एक बार फिर रिप्ले में जगह पर बार लगातार वार करते हुए, जख्म ताजा है, दिल टूटा है, और उसी हाथ पर फोकस करते हुए लिव मॉर्गन कवर। यहाँ पे काफी उन्हें फिक्र है रिया रिप्ली की यहाँ पे। मेरा रिवेंज टूर है, ये बढ़त है लिव मॉर्गन के लिए, ये रेफरी एडी ओरेंगो के। लेकिन अगर आप लिव मॉर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुनिया देखे तो रिस्लॉक के साथ डबल नीज उस कंधे के ऊपर। आखिरकार एक अटैक यहाँ पर काउंटर के साथ। ये है मौका रिकवरी का, थोड़ा सा समय मिला है रिया रिप्ली को। मैच लिव मॉर्गन छलांग के साथ कि ये मैच रोक दिया जाए। पूरा मौका उठाने मौके का फकत यहाँ पर भी कितनी बरकरार है। इतनी बड़ी चोट के बाद भी वो काउंटर दे, खुद को और जख्मी कर रही है यहाँ पे। लगा दिया है उन्होंने जगह
यहाँ पर अपना कंधा सही करने, सकपकाहट देखिए कितनी ज्यादा है चैंपियन के चेहरे पर। यहाँ पे ड्रॉप किक रिया रिप्ली की तरफ से आता हुआ एक बार के मुझे में ही, और इसी तरह से उन्होंने अपना कंधा फिर एक बार अपने सॉकेट में, खुद जितनी देर तक इस मैच में है बहुत खतरे में। ये देखिए, और हमने देखा था अंग्रेजी कमेंटेटर्स भी थोड़ी देर के लिए कवर किया है लिव ने। सूरज डीडीटी लिव मॉर्गन की तरफ से आता हुआ। उस डीडीटी के बाद लिव मॉर्गन के चेहरे पर ये एक और काउंटर। क्या आपने कापोएरा किक के साथ दूरी पैदा करने की तलाश में फिलहाल पलटवार, यहाँ प्रिज्म लॉक के साथ ये एक बार फिर उस कंधे को भेजा गया है टर्नबकल पर। ज्यादा दुखी है वहां बाहर डर्टी डॉम लिव मॉर्गन को लेके नहीं, आम बार में डालने की कोशिश, उसी छटपटाहट देखिए आप, छटपटाहट लगातार बरकरार है मैच पर। रिया रिप्ली द्वारा, जो प्रतिद्वंदी है, जो चैंपियन है, उसके अंदर छटपटाहट जिस किसी इस पूरे मुकाबले में लिव मॉर्गन, जी हाँ, खत्म हो सकता है यहाँ पर मैच, हो सकता है टाइटल एक्सचेंज। नहीं, एक ही हाथ से आज वो इस मुकाबले में लड़ रही हैं, उसके बावजूद भी, और उतना ही दर्द यहाँ पे हमारे मित्र, हमारे को कमेंटेटर फरदीन को धीरे तक ये हेडबट कर सके कनेक्ट आंखों के बीच में। कंधा एक बार फिर वहां उन रोप्स पर, भले ही लिव मॉर्गन की हार दर्ज हो, तब भी उस शोल्डर को अपने दर्द नहीं है। रिया रिप्ली, यही है रिया रिप्ली का कोट। क्या सोच रही है रिया रिप्ली? यही है मौका, खत्म कर सकती है इस मुकाबले को। दिमाग में क्या चल रहा होगा फरदीन पीयूष? ओ नहीं, मुझे लगता है रिया रिप्ली को दिमाग क्यों, काम बहुत सही किया जाएगी रिया रिप्ली की आंखों में कुछ क्षणों के लिए। रिया रिप्ली के गरम दिमाग को तो बचा रहे हैं, और लिव मॉर्गन ने भरपूर फायदा उठाया है यहाँ पर। ओब्लिवियन टैप आउट कर दिया है। इस कदर बेकाबू हो चुकी है हमारी और इन सुपरस्टार्स की, करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। वो एक बार बचा दिया है और लिव मॉर्गन रिवेंज स्टोर है जारी। आपके सवाल का बड़ा जवाब आपके सामने था जब हमने देखा डोमिनिक मिस्टीरियो का वो मुस्कुराता। डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिर अपना रंग दिखा दिया है। लिव मॉर्गन रिवेंज स्टोर सब कुछ छीन लेगा रिया रिप्ली से। डर्टी डॉम एक साथ, रिया रिप्ली का, डोमिनिक मिस्टीरियो का, ये हाथ बदलेगा क्या? जो कहानी वो खत्म हो जाएगी क्या? वहां लग जाएगा फुल स्टॉप? कॉलम में एक और जुड़ेगा या हार का कॉलम? ये देखना होगा। ब्लड लाइन उलाफाला को एक आखिरी बार देखते हुए WE टाइटल आने वाला है। ब्लड लाइन रूल्स क्या है मैं समझा दूं, और नियम है ब्लड लाइन के केवल। आपको याद दिला दे, सोलो सिकोआ एक बार हरा चुके हैं, कोडी रोज को पिन कर चुके हैं। दोनों ने ही बचपन से रेसलिंग को बहुत ही करीब से देखा है। आज एक बहुत बड़ा टेस्ट है दोनों ही सुपरस्टार्स के। शोल्डर टैकल यहाँ पे लगातार एक और शोल्डर टैकल। स्ट्रीट्स पर अकेला लड़ना पड़ा था उन्हें, बाकी मिली थी। फिर ट्रेनिंग दी रिकीशी ने, जो पिता है ताकतवर। कोडी रोड्स बिल्कुल भी मौका नहीं देते हुए वहां ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ रेसलिंग से शुरुआत करते हुए लॉक कर रखा एक दूसरे को देखा था। बिग राइट हैंड सोलो लेजेंडरी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को वन साइडेड मैच में हराया है। चीफ कह रहे हैं आप, जब खुद रोमन रेंज ने अपने ही मुंह से कहा के साथ फिलहाल सोलो सिकोआ समझदारी दिखाते हुए बस अपने आप को बार बार नहीं दोहराता। एक बार ब्लड लाइन रूल्स मैच, इस बार का जो ब्लड लाइन है वो बेहद खतरनाक है, कोई चरम सीमा नहीं। बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हो रही हैं सोलो सिकोआ के लिए, लेकिन वो भूल रहा
और यही वजह है कि वो चैंपियन बने हैं और ये चैंपियनशिप उन्हीं के पास रहने वाला है फिलहाल। और एक सुसाइड डाइव सोलो सिकोआ के ऊपर से पहले ही सोलो सिकोआ का एक जबरदस्त राइट हैंड। लेकिन सोलो सिकोआ सब कुछ देखा है द ट्राइबल चीफ ने। ब्लड लाइन के अंदर ब्लड लाइन के आज इनके पास एनफोर्सर है, वो भी खतरनाक के नाम के, माफ कीजिएगा। फिर एक बार रिंग के अंदर जाता हुआ ये मामला सोलो सिकोआ ने लेकिन किक आउट करते हुए वहां हमारे चैंपियन कोडी रोड्स होता, जैसे रोमन रेंज माफ कीजिएगा थे, वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओह समोअन ड्रॉप बेहतर कर रहे मेरे हिसाब से रोमन रेंज से, इतने कम। बहुत बड़ी बात कह दी है, आज बेहतर काम कर रहे हैं रोमन रेंज से ज्यादा। ले काफी है, एक और समोअन ड्रॉप आता हुआ सोलो सिकोआ की तरफ से। जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, जल्द से जल्द कंट्रोल लेना होगा इस मुकाबले का। अपने अंकल उमागा की भी झलक दिखती है और उन्हें होने वाला है दी अमेरिकन नाइटमेयर के साथ, लेकिन दी अमेरिकन नाइटमेयर एक बाइसिकल किक के साथ कोच को, लेकिन वो भी व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे। वो स्टील स्टेप्स पे दर्शन कर बॉटल के ऊपर भेज दिया है सोलो सिकोआ। थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल लेना चाहेंगे, ऐसे कह सकते हैं। डमी बॉटल उसके अंदर है मौजूद, वो हाइड्रेशन। सोलो सिकोआ पावर बॉम्ब की तैयारी करते हुए। जी हाँ, पावर बॉम्ब आया सोलो सिकोआ। ये देखिए स्प्रिंग बोर्ड की कोशिश थी लेकिन दार नहीं साबित हुआ वो पावर बॉम्ब। सोलो सिकोआ थोड़ा सा समय लेते। सोलो सिकोआ बना कोडी रोड्स समरस्लैम का मेन इवेंट। रेफरी डैन एंगलर, विश्वास नहीं होता इतने बेहतरीन सुपरस्टार चाहिए इन्हें। एक खतरनाक रेयर एंड, अपने पिता उनकी एक झलक। अपने आप को ट्राइबल चीफ, 55,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद है, उन्हें कह रहे हैं कि मूव जिससे शायद से ही किसी ने किया होगा किक आउट, लेकिन किक आउट होता हुआ यहां डालिए इस रीप्ले पे पूरा जोर देते हुए उस पीठ पर हुए दाव पर। ये चैंपियनशिप है, ये टाइटल है समरस्लैम की मेन। सोलो सिकोआ कोडी रोड्स दर्द में। वाइस ग्रिप, ट्राइबल चीफ शब्द का इस्तेमाल करना बंद करें, लेकिन समोअन ड्रॉप यहां पे बंद सिर्फ रेफरी की तरफ से। तीसरा समोअन ड्रॉप करते हुए जब खुद एक्नॉलेज किया है रोमन रेंज ने, तो कोई छीन नहीं सकता सोलो सिकोआ से। फिर से वो उंगली ऊपर, फिर से वो कह रहे हैं कि मौजूद जनता को कि लेकिन फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ करना मैं चाहूंगा कि सोलो सिकोआ। तो धीरे धीरे आप इस तरफ आना चाहेंगे जरूर, क्योंकि सोलो सिकोआ जो मूव था वो 100% कनेक्ट नहीं हो पाया था। हमारे ट्राइबल चीफ, हमारे चैंपियन निकल गए सही समय पर वहां से। कोडी रोड है वो, लेकिन टॉप रोप के ऊपर पहुंच गए यहां से। मून सॉल्ट को तब्दील किया, जैसे आपने काम हुए थे क्रॉस बॉडी, अपने दिल की, अपने मन की बात कह दी कि तब थे ट्राइबल चीफ रोमन निकल जाता है, लेकिन कवर किया है यहाँ पे कोडी रोड्स किक आउट करते हुए। फर्दी में उस बात मुंह से निकल गया, उसे भी वापस नहीं लिया जा सकता। ये मुझे पता था मैं क्या कह रहा हूं कि तब कोआ इसी तरह से जो पहले हुआ है उसे मैं नकार तो नहीं सकता। सोच रहे हैं ये कोडी रोड्स वहां पे रिंग के बीचों बीच, लेकिन रोप पे बैठे हुए हैं सोलो सिकोआ मिडल रोप पे। वहां कोडी रोड्स हेड फॉर कोडी रोड्स हमारे चैंपियन। सुपरप्लेक्स सके हमारे ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ को फिलहाल आते हुए, और जल्द से जल्द उस रोड़े को साफ कर देंगे, कर रहे कंट्रोल लेने की। लेकिन सोलो सिकोआ का प्रहार, एक पंचेस एक्सचेंज होते। क्रॉस रोड्स हमारे ट्राइबल चीफ का पलटवार क्रॉस रोड्स के साथ, लेकिन क्रॉस रोड्स में टामाटोंगा, ये दक्षिण प्रशांत द्वीप पास लाइन रूल्स है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, रेफरी भी कुछ नहीं कर सकते। टोंगा लोआ बने ब्लड लाइन के सदस्य किक आउट करते हुए वहां कोडी रोड्स। स्टंट गन रूल्स, ब्लड लाइन रूल्स के मुताबिक
दस्तक दे दी है, मिल सकता है एक नॉकआउट ब्लड लाइन को। मुसीबत में सोलो सिकोवा 3 on 1। यहाँ पे नंबर्स गेम, लेकिन वो घाव, वो लहू जो बहाया था ब्लड लाइन ने, वो भूले नहीं। रैंडी ऑर्टन भी आ सकता। आकाश, मैंने मांग की आरकेओ की, मैंने मांग की रैंडी ऑर्टन की, वो भी यहाँ पे क्रॉस रोड्स। रैंडी ऑर्टन का एक स्टनर दिखाया है, लेकिन अब स्वॉन्टन बॉम्ब ये मैं नहीं देख हुए। रैंडी ऑर्टन 20 साल पहले समर स्लैम के मंच में बने थे यंगेस्ट दी अमेरिकन नाइटमेयर और हमारे ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा के ऊपर। इसकी तलाश है स्टील स्टेप्स का इस्तेमाल करने का। रूल्स, ब्लड लाइन रूल्स के अंदर सब कुछ जायज है, सब कुछ उठा रहे हैं ब्लड लाइन रूल्स का। एक बार फिर WWE के स्पीयर आता हुआ सोलो सिकोवा। चैंपियनशिप बस एक और सेकंड दूर थे, वो बन सकते थे चैंपियन, WWE चैंपियन। मुसीबत में होंगे, हो सकते हैं कोडी रोड्स। अपने शरीर का इस्तेमाल और पीछे वो स्टील स्टेप्स, सर धड़ से इस तेजी के साथ, जिस ताकत के साथ सोलो सिकोवा दौड़ लगाते हैं। टॉप 10 बकल पे एक बार फिर क्रॉस रोड्स यहाँ क्रॉस रोड नंबर 2 पर दी। और अब क्या ये ट्राइफ क्रो नहीं, समोवन वेयरवुल्फ जेकब फाटू में सब कुछ जायज है। एक बार फिर चैंपियन को सिकोवा के पास एक बार फिर से मौका है जीतने का, बनने का। पहली बार लगभग आधे सेकंड या उससे भी कम बचाओ। कमेंटेटर्स टेबल पे लेके जाने का इरादा है क्या? सुपर किक आता हुआ वहां जेकब फाटू की तरफ से। कमेंट्री टेबल को साफ करते हुए कोरी ग्रेव्स वहां पे डर के भाग गए। चांद नजर आ रहा है, टेबल तैयार है। ओ फरदीन टेबल चकनाचूर। जेकब फाटू चले तक वो भी जख्मी हो गए हैं। पगला गए एक तरीके। अविश्वसनीय, जितनी बार किक आएंगे ब्लड लाइन के सदस्य, एक समोवन स्पाइक हुआ कोडी रोड्स की तरफ से। कोडी काटर तो क्या आ चुके हैं वापस। हमें नजर आए हैं रोमन रेंज हेड ऑफ द टेबल। सब हैं, लेकिन किसके लिए फरदीन? ये सवाल मेरे भी मन में, ये सवाल WWE ट्राइबल चीफ जो है वो रोमन रेंज ने ही जो बनाया है, सोचा सुपरमैन पंच और उसके बाद का स्फीयर रेसलमेनिया के बाद पहली बार। सोचा था फरदीन कि ऐसा होगा, रोमन रेंज स्फीयर देके निकल जाएंगे। है क्रॉस रोड्स। समरस्लैम से अलविदा। मैं मोहित चौधरी, पीयूष कपूर और फरदीन। WWE यूनिवर्स बर्लिन गुंथर के सपोर्ट स्पीकिंग नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको प्राउड फील कराना चाहते बर्लिन WWE यूनिवर्स बर्लिन के लिए ताली बजाते हुए। था कि लगभग 3 महीने पहले
ये मिले थे किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल, और उसके बावजूद गुंथर को वो जीत दे दी थी। और रेफरी का डिसीजन वैसे फाइन, हाँ कि तुमने सही तरीके से जीत प्राप्त नहीं की है तो वो टाइटल मैच तो मुझे मिलना ही चाहिए। एक तरफ लेजेंड इन द मेकिंग तो दूसरी तरफ लेजेंड किलर के सामने खड़ा रहा है रैंडी ऑर्टन का नाम, और वो भी इज्जत। आप अंडरटेकर की बात करें, जॉन सीना की बात करें, किसी की भी बात करें, आपने अपना जलवा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ रैंडी वो नाजुक है, और उन्होंने जाते जाते एक इंटरव्यू में कहा था नाजुक चीजें टूट। बर्लिन में गुंथर अपनी एक छाप छोड़ के जा पाएंगे, एक नई पहचान को जो उनका कठोर व्यक्तित्व बना के रखा है वो केवल एक ढांचा रखने के लिए, जैसे कवच बना के रखते हैं, जो आप बात कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन के लिए, आप हमेशा सक्सेसफुल ही होते हैं, ये याद रखिएगा। और यही है कि ये रिंग जो है ये सेक्रेड है, आप यहाँ पे टाइम पास करने या मजे लेने नहीं आते। अंदर इस पूरे WWE यूनिवर्स को कुछ ऐसा देने के लिए जो वो साथ है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन भले ही वो इतने बड़े महान क्यों ना हो है। ऐसी टैग टीम्स के लिए हमेशा से उनका एक व्यवहार ऐसा रहा है कि बड़े निचले तबकारी जो लाजवाब टैग टीम्स हैं वो सब कुछ अपने आप को साबित कर चुकी हैं, लेकिन गुंथर को लगता है आगे आके सलाम करे और उनको ही हमेशा अपने से ऊपर रखे और अपने आप को साबित करना पड़ता है। पहला बड़ा मैं कहूंगा इस श्रेणी रैंडी ऑर्टन के लिए, खास करके रैंडी ऑर्टन के आरकेओ के लिए उन्होंने तैयारी की है। वो सहज सकते हैं रैंडी ऑर्टन का आरकेओ जो आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी आ सकता है, उसमें शामिल हो गए हैं। वाह, साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनके पास है और यही तजुर्बा चुके हैं कि रैंडी ऑर्टन को, जैसे कि मैंने कहा, कुछ भी साबित नहीं करना है। और दूसरी जब आप कर देते हैं कि मैं अपने होम ग्राउंड में तुम्हारे छक्के छुड़ा दूंगा, हालत खराब। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोकप्रियता रैंडी ऑर्टन के लिए जो स्नेह है, प्यार है या पर दूसरों को इंप्रेस करने का प्रेशर भी अलग है। देखिए 22 साल समझ में आने लगा है कि इन लोगों का प्यार क्यों महत्वपूर्ण है, और इसी जब कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन को कुछ हारने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी बड़ी ये नहीं है, तो पता ही नहीं कि आपका करियर कहाँ जाने वाला है, आप रिटायर भी हो सकते हैं। तो उस कहीं ना कहीं अपने आप को फिर एक बार साबित करने की जरूरत होती है। लेकिन आज कोई मौका नहीं है दूर होने का। यहाँ पे जैसा ईशान कह रहे थे कि रैंडी ऑर्टन दूर रहना चाहते थे गुंथर, वहां पे चोटिल किया रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन थके हुए नजर आए चॉप्स की वजह से। और करने वाली बात यहाँ पर यह है कि रैंडी ऑर्टन ने कभी भी अपनी पर्सनैलिटी में वो ही लोगों को और भी ज्यादा दिलचस्पी पैदा करती है उनकी तरफ, उनको जानने इसकी पर्सनैलिटी में और क्या है, इतनी डेप्थ है रैंडी ऑर्टन, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दरवाजे अंदर इतने सारे बंद कक्ष हैं, मुझे लगता है घर के खिलाफ एक बार फिर कमेंटेटर्स टेबल पे भेज दिया। आपने कहा था, शायद दोनों में से किसी एक ने कहा था कि गुंथर पूरी तरीके से अपनी गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन की आपने इतनी देर में एक भी आरकेओ की कोशिश नहीं देखी, क्योंकि आप एक्सरसाइज करके आएंगे और वो आपको केवल सुप्लेक्सेस से खत्म कर दे, तब तो आपका पूरा टेबल के ऊपर पीठ पे क्षति पहुंचाते हुए पहले हमने देखा कि स्टील फुट पे आ गए हैं द रिंग जनरल, और चोटिल है वहां पे गुंथर, क्योंकि वो कंधा उनका स्टील स्टेप आरकेओ की कोशिश, लेकिन स्लीपर होल्ड में डाल दिया है। स्लीपर होल्ड, ये दो मूव्स गुंथर के कमजोर हो जाएंगे। एक तरीके से जब से कंट्रोल लिया है पूरी तरह, यहाँ पे कवर किया रैंडी ऑर्टन, लेकिन वन काउंट और किक आउट करते हुए रैंडी ऑर्टन दिग्गजों के अंडर ट्रेन हुए, रिक फ्लेयर की नींव रखी गई, उठे बैठे चाय वाय पिया है इन्होंने, सीखा है, इनके साथ छल फरेब भी हुआ था, तो वो जो नींव रखी गई है, इतने जहरीले हो लीजिए, रैंडी ऑर्टन के जहर को नहीं काट पाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीयूष न्यू पढ़ रहे हैं और उन्हें वो अपना रहे हैं, उनके स्किल्स को, उनके शैली को यहाँ पे। और स्लीपर देखिए किस तरीके से उस हाथ को मोड़ तलाश में होता है, वो मौका मिल गया रैंडी ऑर्टन को हाथ को टारगेट करने का। और अब देखिए क्या 285 पाउंड इनका वजन है। अभी एक टाइम था जब करें तो एक दौर था कि बड़े भारी भरकम सुपरस्टार माने जाते थे NXT UK से, तब उन्होंने जो बदलाव लाया अपना, तो वो जो कद काठी है, अपने आप को उस कदर मेंटेन रखना। बात करें तो एवोल्यूशन जो ग्रुप है, एवोल्यूशन का मतलब ही
रहता है और वो परिवर्तन पूरी तरीके से एम्बेडेड है, मैं कहूंगा रैंडी ऑर्टन के अंदर हैं, ताकि नई शैली सीखें, नया माइंडसेट सीखें। वो बहुत बैरियर्स पड़े हो इससे पहले और कोई फायदा नहीं। एक पावर स्लैम विंटेज रैंडी ऑर्टन। निशान जैसा आपने कहा, विंटेज रैंडी ऑर्टन यहाँ पे नजर आता हुआ और उनके कंट्रोल में है। एक स्पाइक डीडीटी नजर आ सकता है, एक आरकेओ कहीं। 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रैंडी ऑर्टन को रीढ़ की हड्डी को उधर जा रहे हैं, ऊंचाई पर हाथ है चोटिल। ओ रे बाप रे, पड़ी है थोड़ी देर पहले रैंडी ऑर्टन द्वारा। अब रैंडी ऑर्टन कराना बहुत जरूरी है ऐसा लगता है। राइट हैंड गूथर का से रैंडी ऑर्टन ने अपने सर का पीछे का हिस्सा पकड़ लिया है, क्योंकि तो संभाल के रहना चाहिए। ये एक तरीके से गुंथर को तो क्षति हुए, पैर हुक नहीं किया सही से, पूरा वजन नहीं डाला गुंथर के ऊपर, तो रैंडी ऑर्टन गूथर अपना टाइटल पहली बार डिफेंड करते हुए, वो भी 15वीं बार बनना चाहते हैं चैंपियन रैंडी ऑर्टन। आखिरकार चॉप आया तो, लेकिन कितना दर्द पैदा किया है, कितनी झन इंपैक्ट दे दिया है शुरुआत में रैंडी ऑर्टन ने, जो पौधा से काफी परेशान हो चुके हैं। जब गुंथर वो राइट हैंड करते हुए, आमतौर पे अगर गुंथर शुरू कर दे चॉप्स देना तो इतने समय नहीं पड़ रही है। और यहां देखिए क्या वेटरन मूव है रैंडी ऑर्टन का, फिंगर का एक मौका बना लिया है सांसें एकत्रित करने का भी। रैंडी ऑर्टन स्ट्रेपिंग डीडीटी आता हुआ यहाँ। कब कौन सा द्वार खुल जाए और कौन सा राक्षस बाहर आ जाए, किसी को भी नहीं पता। के नारे लग रहे हैं क्या रैंडी ऑर्टन, बर्लिन की जनता। पुराने और नए रैंडी ऑर्टन में, पुराने रैंडी ऑर्टन को अपने दिमाग में आवाजें सुन खत्म करने की, उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम करने की, पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीते थे रैंडी ऑर्टन। सबसे आ सकता है अगर पड़ जाएगा एक आरके, नहीं नहीं, वहां पे आता हुआ गूथर की तरफ से, जैसा मैंने पहले कहा था कि गूथर दर्द पहुंचाए उन्हें, और अब ड्रॉप किक, रिंग जनरल अब लय में आते हुए टॉप रोप के ऊपर पहुंच चुके हैं। एक स्प्लैश, क्या बात है। यहाँ पे कहावत तो मेरे दिमाग में आ रही है, लेकिन मैं अगर बोल दूंगा कोई ना कोई, जर्मन जनता WWE क्या जबरदस्त चल रहा है। चौधरी, ईशान चव्हाण और पीयूष कपूर के साथ पलट चुका है, टेबल्स हैव टर्न्ड कह सकते हैं हम। और एक जबरदस्त लैरियट आता हुआ गूथर द्वारा अपना लेफ्ट। अभी फिर एक बार गुंथर करेंगे कोशिश, रैंडी करीब आए थे वहां पे, पर रैंडी ऑर्टन बताते हुए कि क्यों उन्हें कहना। इस बार तीसरी बार कोशिश करते हुए, पर नहीं, हाँ, हो गया है क्या? 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के सिर्फ इतने करीब थे। ये थी ऑर्टन का आउट ऑफ नोवेयर वाला आरकेओ आता हुआ गूथर पर। और पूरे अगर ओवरऑल चैंपियनशिप्स देखें तो 20 चैंपियनशिप्स आरकेओ, पर अब गूथर ने उससे किक आउट कर दिया है। तो उस पंट किक को बाहर निकालेंगे। फिलहाल बड़े सुपरस्टार को घायल किया है सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर। यहाँ पर कुछ भी संभव है, रैंडी ऑर्टन जब मैच में हो तो कब पता नहीं। कंटेम्प्ररी रहने के लिए हमेशा कुछ नया आने वाला है, कुछ मनोरंजक जरूर आने वाला है। वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो। और ये एक साइड सुप्लेक्स आता हुआ स्टील स्टेप्स पर। इससे लगता है बहुत ही ज्यादा चोटिल हुए हैं गूथर। होल्ड करते हैं, तो इस स्तर का मुकाबला करने की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। है रिंग के अंदर ले जाना होगा इस एक्शन को। अगर वो आवाज सुनाई देने लगी रैंडी ऑर्टन को, तो शायद ही गूथर को कोई यहाँ पे बचा। तो में लेते हुए रैंडी ऑर्टन, गूथर
आता इनके दिमाग में जो दरवाजे हैं अगर वो खुलने लगे, जो आवाज नहीं रैंडी ऑर्टन के लिए भी, क्योंकि अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया तो टाइटल हाथ से चला जाए। इतने सालों से इस पूरे के दायरों में रहते रहते कितनी चीजें वो कर सकते हैं। वो अभी फिलहाल वापस रैंडी ऑर्टन के हाथ में आ चुका है ये खेल। फिर एक बार उस हाथ के ऊपर फोकस करते हुए रेफरी का काउंट उन्होंने रिंग के अंदर जाके रोका। क्वालिफिकेशन नहीं होगा और रैंडी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो काउंट अब टाइटल गुंथर के पास ही रहेगा। एक और साइड सुप्लेक्स की कोशिश है, स्टेबल साइड सुप्लेक्स आता हुआ जाए तो टाइटल जीत जाएंगे आसानी से। वैसे आसानी पहुंच चुके हैं, रैंडी ऑर्टन सोख रहे हैं अपने आप को। बोले द एपेक्स प्रेडिटर, द वाइपर। अब बस मुझे लगता है कि रिंग में ये सिलसिला अगर पहुंच जाए, स्टील स्टेप्स पे देने का इरादा है। स्टील स्टेप्स पर यहाँ की जनता और पूरा WWE यूनिवर्स टूर्नामेंट का जो फाइनल था उसका जो विवाद है, इतने लंबे संघर्ष के बाद एक कायदे की जीत या हार के उकेले गए रैंडी ऑर्टन पर गुंथर ने धक्का दे के दूर किया है गुंथर ने पूरी तरीके से, और पीछे से अब को कोई मौका नहीं होगा निकलने का। और कोई तरीका बचा? तकनीकें जिनके बारे में वो बड़ी बड़ी बखान करते हैं, अब सिर्फ रैंडी ऑर्टन वहां अब आखिरकार निशान। और अब देखिए कैसे उस स्लीपर वो बाइसेप के बीच अब रैंडी ऑर्टन का गला जो है वो और जितनी ज्यादा शक्ति वो लगाएंगे इसे बाहर आने के लिए और कठिन होते जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी का सोना किया है इन्होंने रैंडी ऑर्टन। और बाप रे, पूरी तरह कमजोर कर दिया है यार रैंडी जरूर रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मारा बैक पोजीशन में। क्या नहीं, गुंथर ने पूरी तरीके से लॉक इन कर लिया वो स्लीपर। से यहाँ पे लॉक कर लिया है सिर्फ और सिर्फ रैंडी ऑर्टन शायद ढल रहे हैं यहाँ पर, सांस जा रही है और आप देख सकते हैं पूरी तरह। ओ नहीं, एक और विवादित चैंपियनशिप के लिए रैंडी ऑर्टन ने गुंथर को लगभग हरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के रूप में, और पूरी दुनिया को उनके कमर से कोई नहीं उतार सकता। प्यार दिखाया गुंथर के प्रति। के बीच हमने देखा था रिस्पेक्ट, वैसे वो रिस्पेक्ट 20 साल बाद। और आपका ही मत जाइए स्पोर्ट्स नेटवर्क पे लाइव और एक्सक्लूसिव। इतिहास में ये दो ऐसे अनोखे सुपरस्टार रेसलमेनिया में, दोनों के पास वो अनुभव है। और आज लेकिन एक छोटा सा फर्क, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जानते हैं कि लेकिन साउथ जा सकती है चीजें। नाइफ एंड चॉप, ब्रॉक लेस बदले का स्वाद चखा है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने। वहीं पर डेमियन प्रीस्ट ने जो की बने हैं ड्रू मैकिंटायर, मिस्टर मनी इन द बैंक, बड़ा बदला ले सकते हैं। रहेंगे हम लोग, हम एक अच्छे चैंपियन की तरह बन के रहना चाहते हैं। डेमियन को थोड़ा और साफ सुथरा रखना चाहते हैं उसकी इमेज, लेकिन उसके बावजूद कहीं बड़ा नुकसान कर सकते हैं। वो अपना ध्यान भटका हुआ है, सता रहा है। ना सिर्फ ड्रू मैकिंटायर का डर, स्लिंगलेट के साथ यहाँ पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस लाते हुए कमबैक। फ्रीकिंग रॉलिंस एक वर्क हॉर्स, लेकिन किस, अगर आप तराजू के कांटे पर ये बात, डेमियन प्रीस्ट जो पहले सदस्य थे जजमेंट डे के, हम अभी ये सुसाइड डाइव पहले देख लेते हैं, लेकिन हम देख रहे थे सेथ रॉलिंस हर बरकरार जब रहता है आपके अंदर कि क्या होगा शायद डेमियन प्रीस्ट और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस दोनों चाहते हैं और पसंद आती हैं चुनौतियां सेथ रॉलिंस को। हमने इस बात को देखा, लैडर मैच के जरिए पहुंचना चाहता हूं, वो रास्ता बनाना चाहता हूं। और तुरंत है डेमियन प्रीस्ट को बड़े मूव के लिए जाने की कोशिश यहाँ पर रोप के ऊपर से स्प्रिंग बोर्ड करते हुए, और अब सेकेंड किक आउट कर चुके हैं सेथ रॉलिंस। डैमेज ले रहे हैं और ये देखिए एक बार फिर या तो जजमेंट डे का कोई आएगा
या फिर ड्रू मैकिंटायर आएगा, यानी कि इस मैच दोनों ने ही वो सवाल का जवाब नहीं दिया कि किसका बोझ ज्यादा है। सदस्य एज ने रिक्रूट किया डेमियन प्रीस्ट को और वहां कभी चैलेंज नहीं, लेकिन बढ़िया टेक डाउन कर दिया। यहाँ पर हरकिन राणा के साथ कवर किया था, लेकिन और शायद यहाँ सेथ रॉलिंस इसीलिए भी एंट्रेंस की तरफ देख रहे हैं। फरदीन आप किसी भी समय चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं सेथ रॉलिंस के तौर पर। तैयार था और अब क्या आ सकता है एक्स। ओ बाइसिकल बातें हम कर ही नहीं सकते। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस टॉप रोप के ऊपर, यहाँ पर खेल खत्म, बन सकता है वापस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जी इनॉग्रल वर्ल्ड हेवीलाइज नहीं हो पाया। इतनी मेहनत के बाद जब कैपिटलाइज ना हो पाए तो वो एकाग्रता दोनों सुपरस्टार्स की नजर नहीं आ रही, कहीं ना कहीं ध्यान फिलहाल तो हम नहीं जानते। बिल्कुल सही। डेमियन प्रीस्ट लंबे चौड़े हैं और उन्हें आधे में काटना पड़ेगा। बैक बॉडी ड्रॉप। आप किसी के सर पर तलवार लटक रही है, ड्रू मैकिंटायर के सर पर भी तलवार लटक रही है। बड़ी बात है यहाँ पर तलवार वाला खेल जो आप लोगों ने कीड़ी का इस्तेमाल किया था भाले की तरह, तो आज तो फुल अग्रेसिव मोड पे है। प्रीस्ट यहाँ पर पलटवार कर रहे हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये हुए आज। लेकिन एक बात और है, जब निकल जगह डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर का एक रिएक्शन था जहां पर लग रहा था कि कुछ काला तो नजर आ ही रहा है, इस बात में कोई शक नहीं, और असर तो ला रहा है। राज ने अपनी पहली रात में ही कैश इन किया है और ड्रू मैकिंटायर ने दावा किया मनोवैज्ञानिक दबाव सार्थक, जैसा आप कह रहे थे, थप्पड़ के साथ। अब पीयूष क्या ब्रीफ केस का खौफ जरूर लगा रहता है, मतलब आपके असली प्रतियोगी जिन्होंने ड्रू मैकिंटायर के उस जीत को रेसलमेनिया डील कर दिया था ड्रू मैकिंटायर के लिए, 5 मिनट से बिकते हुए और गरम तवे पे अपने पराठे सेक लिए, बन गए वर्ल्ड हेवीवेट, बचा दिया डेमियन प्रीस्ट ने। और अब हेवीवेट चैंपियनशिप डेमियन प्रीस्ट शायद से ही देखी हो। रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 वो टैग टीम मुकाबला फिर लड़े 1-on-1। शरीर लड़ते रहते हैं, अपने आप को, अपने शरीर का बलिदान देना बिले तारीफ। कहां से लाते हैं ये ताकत और हिम्मत। डेमियन प्रीस्ट को पैरों पे आने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, देख रहे हैं आज के लिए जाने की कोशिश। रेजर्स एज अपने अंदर के रेजर रेमोन का इस्तेमाल माफ कीजिएगा किया था कि इस मूव से मैचेस खत्म हो जाया करते थे 100%। और रॉलिंस कर रहे हैं, कमाल की बात तो यह है। और शायद यहां पर अचानक से नजर आ जाए, नारे तो सुने, जजमेंट डे के कोई भी सदस्य आ सकते हैं। फिन बैलर के दिमाग में क्या चल रहा है? स्टार्स जिन्हें WWE ने नकारा है, उनकी भी निगाहें। जिस तरीके से आपको पता नहीं, अंधेर, ओ ऊंचाई से एक सुपरप्लेक्स, लगता है ब्रोकन एरो, अब ये फैल्कन एरो। जी हाँ, सेट हुआ है। क्या बात कर रहे हो, आ गया है बवाल, आ गया है। ब्रीफ केस वापस ले जाऊंगा अपना टाइटल रेसलमेनिया। गया हाथ से, डेमियन प्रीस्ट के हाथ से टाइटल, उस पर और विश्वास हो गया होगा लोगों को। ये जो हरा बक्सा, एक ट्रिपल थ्रेट मुकाबला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और जे यहाँ पर तंदुरुस्त स्थिति कराए हैं, तंदूरी बना ले तो बेहतर रहेगा। नहीं, ये पुराना दुश्मन नहीं छोड़ रहा है इस समय ड्रू मैकिंटायर का। ये कैश इन हो गया है, कैश इन। सीएम पंक अब छोड़ेंगे नहीं ड्रू मैक, जिस पर उनकी पत्नी और उनके डॉग का नाम है। करते हुए ये कैश इन बर्बाद करने की कगार पे। नजरे सीएम पंक की उस चमचमा, एक टाइटल शॉट सर के ऊपर। गनीमत है, यहाँ पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, नो डिस्क्वालिफिकेशन, काउंट आउट नहीं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। डेमियन प्रीस्ट का ये साउथ ऑफ हेवन शो अपने टाइटल को कर लिया है रिटेन, यानी कि मनी इन द बैंक कैश इन। और याद दिला दे, गुंथर
इंतजार कर रहे हैं। पहले ही कैश इन के लिए आ गए थे ड्रू मैकिंटायर, जिनकी बॉल का ये हाल था। हम लोग तो क्या बताएं, हम लोग मैकिंटायर के करियर में सेंध लगाने की कोशिश की है। नफरत की भी सीमा होगी और नहीं वाले, ये नफरत की सीमा जाने वाली है हफ्ते दर हफ्ते। बोला सीएम पंक से, अब सीएम पंक का एक नहीं और सेथ रॉलिंस लगा है एक तीर। और आज ही भाई क्यों जैकब फाटू 2024 के खत्म होने से पहले सोलो सिकोआ को धोखा दे सकते हैं। देखो भाई, सोलो सिकोआ और जैकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन का अहम हिस्सा है और जैकब फाटू ने भले ही सोलो को अपना ट्राइबल चीफ माना है, लेकिन इस दोनों के बीच में हाल में ना काफी तनातनी देखने को मिल गई है और ऐसे में ये मुमकिन है कि वो आने वाले समय में सोलो को धोखा दे सकते हैं और 2024 के खत्म होने में अभी काफी समय है और ऐसा लग रहा है कि साल के अंत तक ये काम भी हो सकता है। तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कारण जिससे लगता है कि जैकब फाटू 2024 के खत्म होने से पहले सोलो को धोखा दे सकते हैं। देखो भाई, स्मैकडाउन में सोलो सिकोआ के लिए जैकब फाटू को चैंपियनशिप मैच के रास्ते में हट गए थे और स्मैकडाउन की जो अभी का एपिसोड होता है इसमें जैकब फाटू को खुद को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप के लिए एक मैच देना चाहते थे, लेकिन जैकब इसके लिए रिंग में आ गए थे, लेकिन वहां पर सोलो की नाराजगी के हाव भाव को देखकर वापस चले गए थे। सोलो और कोडी रोड्स आने वाले स्मैकडाउन में एपिसोड में एक स्टील केज मैच का हिस्सा होंगे जहां चैंपियन कोडी रोड्स अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे होंगे और सोलो को दूसरी ओर टाइटल के लिए मौका मिल रहा है, जबकि जैकब फाटू के हाथों से मौका मतलब कि ले लिया गया। इसका मलाल देखते हुए जैकब है ना इस साल के ग्रुप को छोड़ सकते हैं और सोलो को धोखा दे सकते हैं। और भाई देखो, सोलो सिकोआ अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक वह काम नहीं कर पाए जिसकी बात उन्होंने की थी। देखो, सोलो ने समरस्लैम 2024 में ब्लड लाइन रूल्स के तहत चैंपियनशिप कोडी रोड्स के मैच लड़ा था और इसके बावजूद वह मैच से जीतते और अपने टाइटल को अपने नाम करने में असफल रहे थे। वो कहा था कि मैं कोडी वाला टाइटल ले आऊंगा वापस से। अगर आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो ऐसा करने में असफल रहते तो जैकब अलग से टोमा से बात कर सकते हैं कि भाई आजा, और वो अभी जो एनएक्सटी में एपिसोड में दिखाई दिए थे वहीं पर काफी ज्यादा धमाल मचा रहे थे, उनके साथ सोलो सिकोआ मौजूद नहीं थे। ऐसे में ये इशारा है कि यह ग्रुप सोलो के बिना भी अच्छा काम कर सकता है और ये देखना होगा कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। और भाई देखो, सोलो सिकोआ ने पिछले महीने जैकब फाटू से उनकी वो टाइटल ले लिए थे। देखो 2 अगस्त 2024 से को हुए स्मैकडाउन में जैकब फाटू और टांगालोवा और मतलब कि DIY के ना मतलब कि टीम चैंपियनशिप मैच जीत ली थी उन्होंने और 23 अगस्त 2024 को हुए स्मैकडाउन में जैकब को ये टाइटल सोलो सिकोआ के हुक्म के कारण मतलब टांगालोवा का देना पड़ा था। जैकब ने ना जब इनकी लेकर कोई नाराजगी नहीं जताई तो लेकिन इनके अंदर है ना वो फैसले से नाराज तो थे ही भाई। वह इसका मतलब बदला जल्दी ले सकते हैं और 2024 के अंत से पहले सोलो को धोखा देकर वही से ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले लेंगे और फिर सिंगल रेसलर के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे। तो भाई आपको क्या लगता है कि जैकब फाटू सोलो का क्या हाल करेंगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बॉस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।